क्लास 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा आपने सुना तो बहुत होगा, बहुत लोग गाइड भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से एग्जाम, क्या उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सिलेबस, इसके बारे में इकट्ठा बहुत कोई बता नहीं पाता है। आज हम इस वीडियो में एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस बच्चों के पास अवेलेबल है, किस किस सेक्टर में है, क्या तरीके हैं अप्लाई करने के, कितनी वैकेंसी, कितने फॉर्म, हर एक चीज मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। और जो भी आपका यार दोस्त है जो क्लास 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो भैया उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना। हम 50 से ज्यादा वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। मतलब स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 21,000 से लेकर लाख रुपए तक की सैलरी वाले सारे ऑप्शन की बात करेंगे। और एज की बात करें तो 18 साल से सारे ऑप्शंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने कैटेगरी डिवाइड करी है, जैसे कि पहली कैटेगरी है डिफेंस और उससे रिलेटेड जॉब। जैसे आपने सुना होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें भी ऑफिसर एंट्री, सोल्जर एंट्री। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, मतलब जितने भी है सारी की सारी आपको बताएंगे। दूसरा रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एनटीपीसी का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम, स्टेनो का एग्जाम, उनके बारे में बताऊंगा। पुलिस एंड पोस्ट ऑफिस वाले एग्जाम, पुलिस में भी स्टेट पुलिस, आईबी, दिल्ली पुलिस एंड पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वैकेंसीज होती है। पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब, जैसे आपने सुना होगा बीएचएल, एनटीपीसी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, होम गार्ड, ये वाली जॉब्स आपने सुनी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मेडिकल एंड टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से डिप्लोमा चाहिए, कौन सा सिर्फ 12th बेस पे है, वो सब भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस और पैरामिलिट्री जॉब्स के बारे में। इसमें एक एंट्री तो होती है जिसमें बेसिकली ऑफिसर बन सकते हैं। उस एंट्री का नाम है एनडीए, जिसके लिए हम बच्चों को पढ़ाते भी है, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी एलिजिबिलिटी आप क्लास 12th के साथ या क्लास 12th के बाद फौज में ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटर्न होता है, फिर इंटरव्यू होता है, 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है, 400 वैकेंसी होती है। आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, कॉमर्स, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्मी में जाना है तो कोई भी स्ट्रीम चलेगी, एयरफोर्स, नेवी में जाना है तो नॉन मेडिकल साइंस होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस है वो मतलब सोल्जर बेस्ड ऑप्शन है। ये ऑफिसर एंट्री थी। तो जैसे इंडियन नेवी आपने सुना होगा, बेसिकली अग्निवीर। तो अग्निवीर भी 3 कैटेगरी में है, नेवी, एयरफोर्स एंड भैया आर्मी। अब थोड़ी थोड़ी क्वालिफिकेशन बदलती रहेगी उसके हिसाब से, मतलब जो जो ट्रेड में आप जाओगे ना उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन बदलती रहेगी। जैसे नेवी की बात करें तो भैया पीसीएम होनी चाहिए, एयरफोर्स टेक्निकल की बात करें तो पीसीएम होनी चाहिए, नॉन टेक्निकल में कोई भी फील्ड चलेगी। तो इसके एग्जामिनेशन होते हैं अग्निवीर का। अग्निवीर में थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि 4 साल तक आपको बेसिकली सरकार सैलरी देगी, 4 साल के बाद पैसे भी देगी, 4 साल के बाद 25% लोगों को परमानेंट कर देगी। और जो बाकी बचे हैं 4 साल में सैलरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, आपको अगर ग्रेजुएशन करना चाहो तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। साथ साथ दूसरे एग्जामिनेशन फोर्स स्पेसिफिक को देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। तो भैया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक ठाक पैसे प्लस में एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन, और उसके बाद अलग अलग फोर्सेस में उसका कोटा, मतलब अग्निवीर का कोटा भी अलग अलग उसमें लगता है। जैसे स्टेट पुलिस में या फिर जैसे बीएसएफ में, इन सब में ना पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोटा भी लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अग्निवीर के अंडर कवर हो जाता है इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के ये वाले सारे ऑप्शन। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री वाले ऑप्शन है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, ये वाले जो हैं, ये भी ऑप्शंस अलग से खुलते हैं। तो भैया इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है, बंदा 12वीं पास होना चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका जो पेपर होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये आता है। वैसे एक बात बताऊं, जो तैयारी है ना मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स की सेम ही है। यहां तक कि मैं एनडी की बात करूं, ऑफिसर एंट्री है, इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर एक होता है मैथमेटिक्स का, तो इसकी जो मैथ्स है वो थोड़ी सी अलग है, 11वीं और 12वीं की मैथ्स है। तो दूसरा पेपर होता है ना जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें इंग्लिश आती है, साइंस आती है, जीके आती है। अब ये मान के चलो कि अगर आप उसकी तैयारी कर लोगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मतलब बहुत आराम से सारे के सारी चीजों को सोल्व कर पाओगे। तो जो जनरल कंपटीशन है ना उसकी तैयारी लगभग सेम ही होती है। इसलिए मैं तो अपने जितने भी बच्चे हैं सबको बोलता हूं कि भैया आप एनडीए की तैयारी बहुत अच्छे से करो, क्योंकि तैयारी अच्छे से करोगे तो वो तैयारी डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस होता है वो मोस्टली जगहों का सेम होता है, बस जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं तो स्टेट की थोड़ी सी चीजें जुड़ जाती हैं, अदरवाइज जीके, इंग्लिश, रीजनिंग सब सेम होता है। मैथमेटिक्स एनडीए की 11th 12th है, बाकी सबकी 10th बेस्ड होती है, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस आता है, राइट। तो ये हो गया।
और इसके अलावा हाँ, कोस्ट गार्ड जो नाविक की वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा कंपल्शन मतलब नॉन मेडिकल साइंस वाला चाहिए होता है, तो उसमें मैथ्स आती है, साइंस आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो होगी आपकी डिफेंस वाली जॉब्स, सारी कैटेगरी पता लग गई। नेक्स्ट आते हैं बच्चे रेलवे एंड एसएससी के एग्जाम में। आपने सुना होगा आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर। तो इसमें जो स्टेनो स्पेसिफिक है उसको हटा दो। इसके अलावा इन सब में ही जो सिलेबस है वो एकदम कॉमन होता है। 4 पार्ट में पूरा पूरा सिलेबस डिवाइड होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। सबकी जो एज एलिजिबिलिटी है अप्रोक्सीमेटली 18 साल से स्टार्ट होके भैया 27 साल तक रहती है। कुछ कुछ में किसी किसी में 30 तक जाते हैं, 33 तक जाती है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी में 33 साल तक जाती है, स्टेनो में 30 तक जाती है, सीएचएसएल में 27 तक जाती है। तो मतलब वो एज का एक मतलब फैक्टर है। स्टार्टिंग एज 18 है, उससे ऊपर रहेगी। सब में सेम ही चीज पढ़नी है आपको, सेम मैथमेटिक्स, सेम आपको कंप्लीट जो भी जनरल कंपटीशन की चीज है ना आपको पढ़नी है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम से। मतलब जितना मैंने एनालाइज करा है आज के डेट में इस कैटेगरी में ऑनलाइन काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत फेमस टीचर्स हैं, एजुकेटर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन सब में पढ़ना सेम है, मतलब आपको बस फॉर्म अप्लाई करने हैं जब जब फॉर्म निकल रहे हैं। पढ़ाई सबकी एक होगी, पढ़ाई किसी की कोई डिफरेंट नहीं है। इसको जनरल कंपटीशन हम बोलते हैं। दूसरा आता है पुलिस एंड ऑफिस जॉब्स, जिसमें स्टेट पुलिस आता है, दिल्ली पुलिस आता है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट आता है, इंडियन पोस्ट आता है, पोस्ट में एमटीएस आता है, ग्रामीण डाक सेवक आता है। इसमें बात करें जो पुलिस स्पेसिफिक है, स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, इन सब में सेम है। बस फर्क ये रहेगा कि जो स्टेट पुलिस है इसमें कुछ स्टेट की भी नॉलेज आपकी टेस्ट होगी, अदरवाइज वही मतलब रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ये कॉमन है। मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल तो इन सब में होना ही होना है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो आपको मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। जो ये इंडियन पोस्ट, एमटीएस, इन सब का मतलब लेवल थोड़ा सा लो आता है, सब्जेक्ट वही होती है, लेवल लो आएगा आपका। कहीं कहीं पे बेसिक कंप्यूटर टेस्ट भी हो सकता है जहां जहां पे रिक्वायरमेंट हो। बाकी उसके अलावा मतलब अब मुझे ऐसा लगता है अगर आप तैयारी एक बार ठीक से कर लो तो इन सबको अप्लाई कर सकते हो। फिर एग्जाम स्पेसिफिक कुछ कुछ एक दो चीजें अलग से पढ़नी होगी, उसको आप पढ़ सकते हो। मतलब ये मेरी अजम्पशन है, राइट। उसके बाद आते हैं पीएसयू, जैसे आपने ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल ये सब सुना होगा, फॉरेस्ट गार्ड सुना होगा, पटवारी, लेखपाल, बीएचईएल, एनटीपीसी, डीआरडीओ, होमगार्ड, जल प्रहरी, वार्डर, रेलवे अप्रेंटिस, इन सब में 12th पास चाहिए बच्चा। एज लिमिट मैक्सिमम जगह पे 18 से स्टार्ट होकर 27 या 30 तक है और सिलेबस मोर और लेस सेम है। अलग अलग टाइम पे नोटिफिकेशन निकलेगी, आपको भरना है। कहीं कहीं पे आपकी आईटीआई वाली डिप्लोमा चाहिए होते हैं, बिकॉज टेक्निकल हो गया ना, जहां जहां पे ये पीएसयूज है ना वहां पे डिप्लोमा मांगते हैं। तो अगर आपने आईटीआई से डिप्लोमा कर रखा है तो कुछ कुछ जगह पे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, और मतलब जहां पे नहीं कर रखा वो तो फिर स्टैंडर्ड चीजें हैं ही है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड टीचिंग जॉब्स। इसमें मतलब आप ऐसा मान लो कि 12th बेस पे कुछ ना कुछ डिप्लोमाज हमें करने पड़ेंगे। जैसे एएनएम बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है गर्ल कैंडिडेट के लिए तो खासतौर से एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है और उसके हिसाब से अच्छी जॉब है। जीएनएम, एएनएम, जीएनएम मतलब फर्क बस इतना है कि ये सीनियर नर्स बनते हैं, वो थोड़े जूनियर रहते हैं। फार्मासिस्ट अगर आप डी फार्मा करते हो तो भी बहुत अच्छे ऑप्शन निकलते हैं। लैब टेक्नीशियन, इनके कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और डीएलएड, मतलब ये सारे वो कोर्सेज हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को नॉलेज कम है, इस वजह से इनको ऑप्ट नहीं करते। आपको इन सब कोर्सेज के लिए कुछ ना कुछ डिप्लोमास करने पड़ेंगे। इनकी टाइम टू टाइम पे वैकेंसीज निकलती है, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि देखो जनरल कंपटीशन में तो हर कोई बैठेगा, बट इसमें सिर्फ वही बैठ पाएगा जिसने वो डिग्री या डिप्लोमा कर रखा होगा। तो आप अगर ये करोगे ना तो आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब में काफी मतलब राहत मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी, कंपटीशन कम हो जाएगा। और बाई चांस गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो प्राइवेट के भी ऑप्शंस यहां से खुल जाते हैं। इनफैक्ट मुझसे पूछो तो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद या पहले, मतलब आजकल तो साथ साथ कर नहीं सकते हैं, आपको ये किसी ना किसी डिग्री में, डिप्लोमा में इनरोल कर लेना चाहिए। इसके फायदे इमीडिएटली कम दिखते हैं बट बाद में काफी ज्यादा दिखते हैं। मतलब क्लास 12th के बाद अगर आप एक लाइन चूज कर लोगे, भैया मुझे एग्जाम्पल स्पेशल एजुकेशन वाला होता है, तो स्पेशल एजुकेशन आपने चूज कर लिया, भैया मुझे इसके कोर्सेज करने हैं, आप करते रहोगे, वैकेंसीज
कम निकलेगी, थोड़ी सी मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, पर जब निकलेगी तब काफी चांसेस होंगे कि आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि जनरल कंपटीशन में तो हर लोग लग रहे हैं। मतलब यकीन मानो, जो मतलब ऐसी जॉब्स है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th तक रिक्वायर्ड है, उसमें लोग पीएचडी वाले, एमटेक वाले तक अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन उसी हिसाब का है। अगर आप अपने आप को स्पेसिफिक कर लोगे किसी एक उसमें, तो कंपटीशन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा और चांसेस आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के बढ़ जाएंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि भैया यहाँ पे एनरोल करो किसी न किसी उसमें। दूसरा, जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, आपके हर एग्जाम में काम आएगी। मैंने खुद एसएससी सीजीएल की तैयारी करी थी, मतलब उससे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस करी थी, तो उससे बहुत हेल्प मिली, और एसएससी सीजीएल कर लिया तो वो जो दो कॉम्बो था, मैं हर गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ पाता था और क्लियर भी हो जाते थे, बिकॉज मैंने अच्छी जीके पढ़ ली और भैया मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये तो पढ़ ली, बस यही तो सारा कॉम्बो आता है। मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, उसमें बोल रहा हूँ जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, वो हर जगह आपका काम जरूर आएगा। और मैथमेटिक्स से भागना नहीं है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ मैथ से डर के भाग के दूसरी चीजें करते रहते हैं कि जिसमें मैथ्स ना देनी पड़े। मैथ्स को एक बार सीख लो भैया, एक बार सीख लोगे हर जगह काम आएगी, ठीक है। फिर भी इससे रिगार्डिंग किसी और टॉपिक का आपको डिटेल में कुछ चाहिए हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे मेरा बच्चा है जो क्लास 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो मुझे ऑप्शन बताने जरूरी थे। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।